काली बहू की दुश्मन जेठानी सास। सुनील और नंदिता एक कैफे कॉफी में बैठे होते हैं जहां सुनील कॉफी पीते हुए नंदिता से कहता है, नंदिता, तुम तो जानती हो ना, मेरी माँ तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मैं तुमसे उन्हें बिना बताई शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुनील, तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ को कितना बुरा लगेगा। एक ही बात कभी भी खत्म नहीं होती। मैं तो अब थक गया हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें अगर मुझसे दूर रहकर खुशी मिलती है तो रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाते वक्त नंदिता सुनील का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मत जाओ सुनील, अगर तुम इसी में खुश हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नंदिता सुनील के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है, जिसके बाद सुनील नंदिता को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये नंदिता है, आज से ये इस घर की बहू है, मैंने इससे शादी कर ली। दुर्गेश्वरी जब नंदिता को देखती है तो वो सुनील से कहती है, अरे बेटा, पूरे देश में तुझे ये काली कलूटी ही नजर आई। मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी थी और तूने इस कल्लो मैया से शादी कर ली। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अब ये आपकी बहू है, आपको नंदिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कल की आई हुई लड़की के लिए तू मुझे ताने सुनाएगा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं इस लड़की को स्वीकार नहीं करूंगी। इस लड़की को जहां से लेकर आया है वहीं ले जा। ये मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है माँ, मैं ये घर छोड़कर ही जा रहा हूँ। आप इस घर में बड़े भाई और उनकी बीवी के साथ आराम से रहिए। सुनील के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूपाली दुर्गेश्वरी के कानों में कहती है, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? इस लड़की की वजह से अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रही हो। मेरी बात समझो माँ जी। सुनील अब इस लड़की के बिना नहीं रह सकता। इस लड़की के साथ अपने बेटे को स्वीकारो और उसके बाद हम दोनों इस लड़की का जीना हराम कर देंगे। ये लड़की खुद ब खुद इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। ये सब सुनने के बाद दुर्गेश्वरी अपने बेटे को रोक लेती है। रुक जा बेटा, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तेरी बहू और तू इस घर में रह सकते हैं। ये सुनते ही सुनील खुश हो जाता है और अपनी पत्नी नंदिता से कहता है, नंदिता, चलो चलो चलो, माँ के पैर छू लो। सुनील के कहने के बाद नंदिता दुर्गेश्वरी और अपनी जेठानी के पैर छू लेती है। अरे अरे, बस करो, मेरे पैर क्यों छू रही हो? मेरे पैर छूने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी देवरानी हो। चलो आ जाओ, मेरे गले लगो। रूपाली बेमन से अपनी काली देवरानी को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों सास और जेठानी मिलकर बेचारी नंदिता के ऊपर घनघोर अत्याचार करने लगती हैं, जैसे कि घर के सारे काम नंदिता से करवाना। नंदिता, ओ नंदिता, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें घर के काम दिखाई नहीं दे रहे? ये देखो, घर में कितनी गंदगी हो रही है। नंदिता तुरंत घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी जेठानी आती है और ढेर सारे कपड़े लाकर उसके सामने पटक देती है। तुमने सुबह ही कपड़े धोए थे और देखो, इतने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। इन्हें कौन धोएगा? बाहर से पड़ोसन को बुलवा कर लेकर आऊं क्या धुलवाने के लिए? नहीं नहीं दीदी, इन कपड़ों को मैं ही धोऊंगी। नंदिता सफाई करने के बाद सारे कपड़े धोती है, जिसके बाद रूपाली और उसकी सास दोनों फिर से चिल्लाने लगती हैं। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। ये तो मुझे भूखा ही मार देगी। आजकल की लड़कियां तो होती ही आलसी हैं। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने इस पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन इस लड़की से तो घर का एक काम भी ढंग से नहीं होता। सारे काम करने के बाद भी नंदिता को दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, जेठानी जी, बस मुझे 10 मिनट दीजिए। मैं अभी के अभी आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ 10 मिनट में कौन सा तू खाना बना कर लाती है। नंदिता का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो शुरू से ही घर के सारे कामकाज अच्छे से जानती थी। वो फौरन रसोई में जाती है और दाल चावल बनाकर ले आती है। जैसे ही रूपाली दाल चावल खाती है, वो मुंह से सारा खाना बाहर उगल देती है। हे भगवान, कितनी गंदी दाल बनाई है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? हाँ, कितना बेसुआद खाना है।
दाल चावल अच्छे बने थे, लेकिन फिर भी दोनों सास और बहू बेचारी नंदिता के दाल चावल में भी नुक्स निकाल देती हैं। एक दिन रूपाली अपनी माँ सरोज से फोन पर बात कर रही होती है। एक बार जरा ये काली कलूटी भैंस इस घर को छोड़कर चली जाए, उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन की शादी सुनील से करवा दूंगी। अरे सुनील इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है, उसके साथ मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। ऊपर से वो बहुत सुंदर भी है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये सब नंदिता कमरे के बाहर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत दुख होता है और वो अपने आप से कहती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने अपनी जेठानी और अपनी सास की सारी बात मानी और उनके सभी अत्याचारों को भी सहन किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी जेठानी ये चाहती है कि इस घर में उसकी बहन आए। हे भगवान, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नंदिता रोते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उसकी सास के कमरे के बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। अरे देखो बहन जी, जब तक आपका बेटा अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं ले लेता, तब तक हम उसके लिए कोई ढंग की लड़की नहीं ढूंढ सकते। पंडित जी, आप लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। डिवोर्स तो बस होने ही वाला है। वो लड़की इस घर को छोड़कर बहुत जल्दी चली जाएगी। दोनों सास और जेठानी मिलकर बेचारी नंदिता को घर से भगाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ये सब सुनने के बाद नंदिता चौकन्नी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने आप से कहती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मीठी छुरी जेठानी और मेरी सास मेरे ही दुश्मन निकलेंगी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। अब ये मेरा वक्त है, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर क्या था, नंदिता अपना बर्ताव हमेशा की तरह अच्छा रखती है और एक दिन सुनील के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी सास और जेठानी के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। अरे, रंग रूप की वजह से इन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, ये तो मामूली है। अब इन्हें पता चलेगा कि किसी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। नंदिता के हाथों का बना हुआ खाना खाने के बाद दोनों सास बहू की हालत बुरी हो जाती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक टॉयलेट के चक्कर पर चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। अरे रुक जा रूपाली, पहले मुझे टॉयलेट में जाने दे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं माँ जी, पहले तो मैं ही जाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज पता नहीं इस नंदिता ने हमें क्या खिला दिया। तभी वहां नंदिता आ जाती है। तो फिर अब कैसा लग रहा है मेरी जेठानी और सास को? आप तो मुझे इस घर से निकलवाने वाली थी। देखो ना, मुझे निकालते निकालते आप किस प्रकार इस टॉयलेट के चक्कर लगा रही हो। दुर्गेश्वरी और रूपाली दोनों ही नंदिता से माफी मांगने लगती हैं। अरे अरे बहू, हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। हम तुझे इस घर से कभी नहीं निकालेंगे, लेकिन ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, इसे रोकने का उपाय बता। हाँ दीवारानी जी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब मेरा ही किया धरा है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। बस हमें इस परेशानी से ठीक कर दो। ठीक तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप दोनों को मेरे साथ अच्छे से रहना होगा और मेरे सभी कामों में मेरा साथ और हाथ बटाना होगा। और आज के बाद मेरी प्यारी सासू माँ, आप हम दोनों देवरानी और जेठानी में कोई फर्क नहीं करेंगी।